तो टेंसेस में अब ये हमारे पास लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका भी हम हर बार की तरह पहले इस्तेमाल देख लेते हैं। तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है जब हमें किसी एक्शन के बारे में बताना पड़ता है जो चल रहा होगा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, मगर फ्यूचर के अंदर। तो मतलब फ्यूचर के अंदर कोई काम अगर चल रहा होगा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे एग्जांपल, बाय द टाइम यू अराइव, इस जब तक आप पहुंचते, आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर आवर 6 आवर्स, जब तक आप पहुंचते तो मैं 6 घंटे तक उस काम पे काम कर रहा हूँगा। तो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ड्यूरेशन भी बता रहा हूँ कि कितने टाइम की मैं काम कर रहा हूँगा, और ये भी बता रहा हूँ कि इससे पहले कि तुम पहुँचते। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं, एक ऑन गोइंग एक्शन के बारे में बात करते हैं जो को फ्यूचर में काम चल रहा होगा। तो कोई काम चल रहा होगा तो साथ में हम बता भी रहे हैं कि कब चल रहा होगा, इससे पहले कि तुम आओ तब वो काम चल रहा होगा। तो स्पेसिफिक टाइम भी बताया है, क्या, बाय द टाइम यू अराइव, इससे पहले कि तुम आते तो मैं इस प्रोजेक्ट पे 6 घंटे से काम कर रहा हूँगा। तो ये जो हमने कहा स्पेसिफिक पॉइंट, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट हो गया ये कि इससे पहले कि तुम आओ मैं काम कर रहा हूँगा, एक एक्शन जो है वो चल रहा होगा। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल, दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ ईयर बाय द टाइम दे रिटर्न होम। तो वो ट्रैवल कर रहे होंगे कब, बाय द टाइम दे रिटर्न होम। जो दूसरे कोई बंदे हैं जब तक वो आते, ठीक है, तब तक वो क्या है, पूरा 1 साल ट्रैवल कर रहे हों। अगर इससे पहले वो घर पहुंचते तो वो 1 साल तक वो ट्रैवल कर रहे होंगे। तो ये भी एक एग्जांपल हो गई। ठीक है, तो मतलब घर पहुंचने से पहले फ्यूचर में, बात भी कब है, फ्यूचर की, मतलब फ्यूचर में वो क्या कर रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, मगर कब, घर पहुंचने से पहले। ठीक है, तो ऐसे ही ढेर सारी एग्जांपल्स के साथ आप इसका यूज़ और अच्छे से समझ आ जाएगा। बट यूज़ करना हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रैक्टिकल लेवल पे, हमें सिर्फ रूल्स जो हैं वो याद रखने ज़्यादा ज़रूरी हैं। बट फिर भी अगर आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। और ये वन ऑफ द टफेस्ट टेंसेस में एक टेंस है। तो सबसे पहले वही हर बार की तरह पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद चाहो तो सिंस और फार। तो वही सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट। उसके बाद विल लगेगा, क्योंकि फ्यूचर में है तो फ्यूचर में विल लगेगा, तो सब जगह विल 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 विल। उसके बाद या तो हैव लगेगा, हर बार हैव ही लगेगा फ्यूचर में, मगर हैज़ नहीं लगेगा। ये देखना, हैज़ एक बार भी नहीं लगेगा। फ्यूचर का टेंस है तो हैज़ नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा हमारे पास, हैव ही लगेगा। ठीक है, तो मत आपको ये विल के साथ कभी हैज़ का ख्याल आ जाए कि ही, शी, इट के साथ में हैज़ लगा दूँ ना, सब के साथ हैव लगेगा। तो हैव 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 हैव। और उसके बाद क्या लगेगा, बीन 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 बीन। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। तो वर्क के साथ आईएनजी, ट्रैवल के साथ आईएनजी, स्टडी के साथ आईएनजी, राइट के साथ आईएनजी, और प्रैक्टिस के साथ आईएनजी। उसी तरह से अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि विल और हैव के बीच में हमें क्या लगाना पड़ता है, नॉट। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम। सबसे पहले वही सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, फिर उसके बाद क्या लगाना है, विल 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 विल, फिर उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, और उसके बाद क्या लगाना है, हैव, और उसके बाद बीन लगाना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फार। तो जैसे ये 6 मंथ है, यहाँ पे फार लगाया क्योंकि ये ड्यूरेशन की बात कर रहा है, पूरी ड्यूरेशन की बात कर रहा है। और उसी तरीके से सिंस लास्ट वीक, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस, और ड्यूरेशन के लिए क्या लगाते हैं, फार। उसी तरीके से हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, सबसे पहले हमें विल लगा देना है, तो हर जगह क्या लगा दिया, विल। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, आई, वी, यू, ही, शी, इट। उसके बाद हैव लगाना है सब जगह। उसके बाद बीन लगाना है, तो लगा दिया बीन। और उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्क के साथ आईएनजी, ट्रैवल के साथ आईएनजी, स्टडी के साथ आईएनजी, राइट के साथ आईएनजी, प्रैक्टिस के साथ आईएनजी, रेन के साथ आईएनजी, वर्क के साथ आईएनजी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना, जैसे प्रोजेक्ट क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमें अगर सिंस फार लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जैसे फार 6 मंथ। फार क्यों लगा, क्योंकि ड्यूरेशन की बात है। फार अ मंथ, क्योंकि ड्यूरेशन की बात है। सिंस लास्ट वीक, तो क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट बताया है लास्ट वीक, ठीक है, तो इसलिए सिंस।
ठीक है। तो ऐसे सिंस और फार का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 डेज़ क्योंकि ये एक ड्यूरेशन की बात कर रहा है, 2 आवर्स क्योंकि ड्यूरेशन की बात कर रहा है तो फार लगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सिंस और फार का यहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें भी कुछ खास नहीं। सबसे पहले विल लगा देना है, हर जगह हमने विल लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट। फिर उसके बाद हमने क्या लगाना है, नॉट, हर जगह क्या लगा देना है, नॉट। उसके बाद हमें क्या लगा देना है, हैव, हर जगह हैव। उसके बाद बीन लगा देना है और उसके बाद हमने क्या लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस भी ख़त्म। तो अब हम रिवाइज़ कर लेते हैं तीनों टेंसों को, देख के ही कैसे पता चले कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हैं या नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की क्या हमारे पास पहचान है कि यहाँ पे हमारे पास हैव दिखेगा हमें या हैज़ दिखेगा, आगे प्लस बीन दिखेगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing दिखेगा। उसी तरीके से अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हैड दिखेगा, फिर हमें बीन दिखाई देगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing दिखाई देगा। अगर हैड दिखा और बीन दिखा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing दिखा तो सीधा ही हम कह सकते हैं वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। और उसी तरीके से अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो उसमें क्या दिखेगा, हमें विल, हैव दिखेगा, उसके बाद हमें बीन दिखाई देगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing दिखाई देगा। तो फ़र्क क्या है, प्रेजेंट में सबसे पहले हैज़, हैव दिखाई देगा, पास्ट में हैड दिखाई देगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में विल हैव दिखाई देगा और उसके बाद बीन, बीन तो सब में कॉमन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing भी कॉमन है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर हमें दिखाई दी तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है या फिर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है या फिर ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तो ठीक है, हमारा टेंस जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आप अच्छे से रिवाइज़ करें और अच्छे से पढ़ें। थैंक्स फॉर द पेशेंस।